दो दोस्त बने जानी दुश्मन। ये है अजब प्रेम की गजब कहानी। यहाँ बात हो रही है दुनिया के अमीर तरीन आदमी एलन मस्क की और दुनिया के ताकतवर मुल्क के ताकतवर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। आज की वीडियो में हम एलन मस्क की नई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने अभी अभी लॉन्च की है, द अमेरिका पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी लर्निंग हब में खुशामदीद। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ और पहले डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े सपोर्टर और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े क्रिटिक। 2024 के यूएस इलेक्शन में एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को खुलकर सपोर्ट किया और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क एक दूसरे को खुलकर डिसलाइक कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया तो जीतने के बाद एलन मस्क के डोनेशन के बदले में, सपोर्ट के बदले में उन्हें एक स्पेशल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हेड भी बनाया। आप इससे बहुत फेमिलियर होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज, जिसका एम था स्पेंडिंग को कट करना, फेडरल जॉब्स को रिड्यूस करना। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने मैसिव डोमेस्टिक स्पेंडिंग बिल को पुश करना चाहा, जिसको मस्क ने डेट स्लेवरी कहा। तब से दोनों के बीच में एक वॉर सी स्टार्ट हो गई और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप से उनके इख्तलाफात ने अरूज पकड़ा तो एलन मस्क ने अपनी अलग नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसका नाम रखा उन्होंने द अमेरिका पार्टी। एलन मस्क का कहना था कि जब बात आती है करप्शन की तो फिर रिपब्लिकन्स क्या और डेमोक्रेट्स क्या, ये दोनों एक ही थाली के बैंगन हैं। मींस ये दोनों पार्टीज ही करप्शन में आ गए हैं। तो अगर ये कहा जाए कि अमेरिका में डेमोक्रेसी है तो ये कहना गलत होगा, बल्कि यहाँ पर यूनी पार्टी सिस्टम चल रहा है जैसे चाइना में है। लेकिन ये बात समझने की है कि अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर हम देखें कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में भी जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं तो मिड टर्म और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान जिस तरह स्टेट्स चूज की जाती हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें आइडियोलॉजीज डिफरेंट हैं, जिसमें लोगों के आइडियाज एक दूसरे से चेंज हैं। तो किसी हद तक एलन मस्क यहाँ पर गलत बात कर रहे हैं। ऑल्दो की पार्टीज दो आगे जरूर हैं, लेकिन इनके बयानिए, इनफैक्ट इन पार्टीज के अंदर के लोगों के बयानिए भी एक दूसरे से मुख्तलिफ पाए जाते हैं। एलन मस्क ने इस बारे में जानने के लिए एक्स के ऊपर एक पोल भी डाला जिसमें पूछा कि क्या अमेरिका की आवाम ये चाहती है कि ये टू पार्टी सिस्टम से उनका छुटकारा हो जाए और एक नई पार्टी मंजरेआम पर आए। तो इस पोल के जवाब में 1.2 मिलियन लोगों ने रिस्पॉन्स किया और ये 2:1 की रेशो के साथ आया। इट मींस कि एलन मस्क को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, लोगों ने बहुत ज्यादा उनकी तरफ झुकाव दिखाया। और फिर मस्क का जवाब यही था कि अगर आप लोग ये पार्टी चाहते हैं तो आपको ये नई पार्टी जरूर मिलेगी। ट्रंप और मस्क का झगड़ा इंटेंसिफाई करने वाला तो एक बिल है जो बज़ाहिर नाम से तो ब्यूटीफुल है, लेकिन उसके काम ऐसे हैं कि वो नाइटमेयर लग रहा है। अभी आपने खबरों की जीनत बनते देखा ही होगा वन बिग ब्यूटीफुल बिल को, लेकिन असल में ये बिल इन दोनों पावरफुल पर्संस को सेपरेट करने का रीजन बना है। अब जहन में ये सवाल आता है कि क्यों ऐसा हुआ है, क्या ये एक ईगो डिफरेंस है या आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। जहां मस्क शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे वहां ऐसा क्या हो गया कि उनके दरमियान ये ईगो का फैक्टर आ गया। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ईगो के फैक्टर से ज्यादा जरूरी है वो बिल जो इन दोनों के दरमियान क्लैश का रीजन बना। मैसिव स्पेंडिंग बिल के आने के बाद मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को अपोज करना शुरू किया और इस अपोजिशन का नतीजा दोनों की सेपरेशन के तौर पर सामने आया। और ये अपोजिशन ये दिखाती है कि मस्क को सिर्फ पावर नहीं चाहिए, बल्कि उनके इकोनॉमिक व्यूज जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से डिफरेंट हैं। वो अपने बजट डिसिप्लिन, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डोनाल्ड ट्रंप से एक डिफरेंट मेंटालिटी रखते हैं। तो किसी हद तक ये एक आइडियोलॉजिकल क्लैश नजर आ रहा है, लेकिन कुछ तबके इसको आइडियोलॉजिकल क्लैश के साथ साथ पावर की भूख भी कह रहे हैं, क्योंकि दो पावरफुल पर्सनैलिटीज आपस में टकरा रही हैं और एक दूसरे की प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। मस्क का ये सारा बिहेवियर किसी हद तक उनकी पॉपुलर अप्रोच को भी दिखाता है, क्योंकि वो लोगों की फ्रस्ट्रेशन का लिवरेज लेते हुए अपनी पावर को बिल्ड करना चाह रहे हैं। अभी तक एलन मस्क की ये दी अमेरिका पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, इसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर ये पता चलेगा कि 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस और 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये क्या रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर हम माजी में देखें तो यूएस हिस्ट्री के इलेक्शंस में ये थर्ड पार्टी की तरफ से चैलेंजेस पहले भी फेस करने पड़े हैं, क्योंकि इससे पहले 1992 में रोज पैरेट ने भी इस तरह की सिमिलर कैंपेन को लॉन्च किया था और इसका रिजल्ट क्या आया था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हार गए थे और बिल क्लिंटन जीत गए थे।
और अभी भी अगर मस्क की ये दी अमेरिका पार्टी ग्रो करती है तो इससे रिपब्लिकन्स के वोट स्प्लिट कर जाएंगे और इसका फायदा डेमोक्रेट्स को होगा, क्योंकि एलन मस्क का ताल्लुक रिपब्लिकन से था तो रिपब्लिकन्स के वोट ही स्प्लिट होंगे, डेमोक्रेट्स को इसके ऊपर एज मिलेगा। एक टेक बिलियनियर का पॉलिटिक्स में आना वैसे ही डबल एज स्वॉर्ड की मानिंद है। मींस एक तरफ वो एक इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, प्लेटफॉर्म एक्स है, तो बैटल फील्ड में उन्हें दूसरे पर्सन से ऑटोमेटिकली एज हासिल है। अब इसका दूसरा कंसर्न ये भी है कि एक बिलियनियर पर्सन अपनी पावर को एक्सपैंड करने के लिए इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को यूज करना चाह रहा है। इतने पावरफुल पर्सन की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल चेक एंड बैलेंस करना भी इतना आसान नहीं होगा। तो कहीं ये डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस प्रेसिडेंट सेट ना कर दे। अभी तो एलन मस्क ने सिर्फ एक ट्वीट किया है, लेकिन इस पार्टी की सक्सेस डिपेंड करेगी अब एलन मस्क की लॉन्ग टर्म सीरियसनेस पर, पार्टी के ग्राउंड वर्क पर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अमेरिकन वोटर्स पर, कि वो किस तरह से इस पार्टी की तरफ अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। क्या आप एलन मस्क को सपोर्ट करना चाहेंगे? तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो प्लीज इन्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।